नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटराकोटी धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गौशाला का 108 परिक्रमा, भजन कीर्तन एवं भंडारे के साथ भव्य आयोजन संपन्न किया गया। इस अवसर पर कटराकोटी धाम के परम शिष्य रघुवीर शरण गुप्ता नवाबगंज ने पूज्य महाराज की प्रेरणा से कोटी धाम के दर्जनों कर्मचारियों को कंबल वितरण किया। इस अवसर पर अयोध्या, गोंडा, बस्ती एवं अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा बलिया से भी तमाम श्रद्धालुओं ने युक्त आयोजन में भाग लिया। इस समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन सुमित श्रीवास्तव के साथ। ऐसे मौके पर चूंकि महाराज की प्रेरणा से यहाँ तमाम जो है दर्जनों लोगों को आज कंबल वितरण किया गया और वो हमारे रघुवीर शरण गुप्ता जी जो है नवाबगंज के व्यवसायी हैं, उनके सौजन से और महाराज की प्रेरणा से। तो मैं महाराज जी चाहूँगा कि आज करते आपके द्वारा तमाम लोगों को, शिक्षकों को, वकीलों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को, कवियों को, सभी को सम्मानित किया जाता है। ऐसे में आज लोगों को कंबल वितरण किया गया और कैसे इनके अंदर प्रेरणा देगी, आप ऐसे कौन सी रिपोर्ट देगी इनके अंदर प्रेरणा देगी, ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए। रघुवीर जी के अंदर भगवान सब लोग निश्चित रूप से बहुत बड़े दानी रहे होंगे। ये दान संस्कार होता है और बिना संस्कार के, बिना भगवान की कृपा के संस्कार आता नहीं है। तो निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि इनके पिताजी, इनके बाबा लोग भी बहुत अच्छे दानी रहे होंगे और ये परंपरा ये कायम रखे हुए हैं। अगली पीढ़ी भी इनसे भी बढ़िया दान करने की योग्यता अर्जित करेगी। मेरा आशीर्वाद है, समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका ये इसी तरह निभाते रहें। भगवान को स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें। अभी नहीं बहुत बड़ा काम कर रहा है सेवा के क्षेत्र में। ठीक महाराज जी, एक पूछेंगे, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व आज जो है, ऐसा कौन सा क्या है इसका थोड़ा सा बताइए जो दर्शक जानना चाहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा ये कार्तिक का महीना, ये आप ये जान लें कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सबसे बढ़िया महीना होता है। गृहस्थ खाली होता है और जैसे खाली होता है उसको प्रसन्नता, अपने फल फूल सबको देख के, अन्न को देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि आज मेरी आत्मा प्रसन्न है। अब चलेंगे सरजू जी, गंगा जी, निकलस जो भी नदी है वहाँ स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर भाव भक्ति करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो साल भर की मुझसे गलती हुई उसे आप क्षमा कीजिए, अब उन गलतियों के पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे। ऐसा लोग संकल्प करके स्नान करने के संकल्प लेके और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर महीना कार्तिक का होता है। कई बार तो लोग कल्पवास भी करते हैं, एक महीने के लिए घर छोड़ देते हैं ताकि अपने जीवन के अंत को ये लोग बहुत अच्छा बना सकें। तो उस क्रम में अपने जीवन के अंत को बहुत अच्छा बनाने के क्रम में कार्तिक का महीना मील का पत्थर साबित होता है। बहुतों ने ये क्यों भगवान की कृपा प्राप्त करके इस रूप में और अपने जीवन को धन्य किया है। और जो लोग भी आज सरजू जी, गंगा जी स्नान करने निकले होंगे या दान पुण्य जिन्होंने किया होगा या एक महीने की तपस्या जिसमें पूरी होगी, निश्चित भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी और उसके जीवन का आग और दोनों बनेगा। इसी दोनों को बनाने के लिए इतनी तपस्या करते हैं। महाराज एक चीज और मानता है कि यहाँ पे आज के दिन जो है कल जो है भगवान निद्रा में रहते हैं, जगते हैं, तो क्या ये क्या है, क्या भगवान इसमें निद्रा में रहते हैं की बात लोग नहीं पहुँच पाती है, अब जगते हैं तो उनकी समस्याएं समाधान करते हैं, ऐसे भी कुछ भगवान के विश्राम की बात है तो भगवान विश्राम भी करते हैं। इस समय दिन छोटा हो रहा है, ठीक ना, और धीरे धीरे 15 मकर के बाद से फिर भगवान की कृपा बहुत पर्याप्त समय भगवान देंगे। इसलिए लोगों ने कहा कि थोड़ा सा वाली शिथिलता है तो है, लेकिन शिथिलता आने न पाए, जागरूकता बनी रहे। इसलिए यह परंपरा बनाई गई है कि अगर आप सोओगे दिन छोटा है करके, अगर तुम आलसी बनोगे, कामचोर बनोगे, मायूस रहोगे और दिन छोटा होने का बहाना बन के अगर अकर्मण्य बनोगे तो परमात्मा की कृपा कभी नहीं होगी। तो संतों ने, अयोध्या के तमाम संतों ने सरजू मैया को 150 मीटर का जो है चादर चढ़ाया है, तो उसका क्या महत्व है जी? मैं बहुत कि मतलब वो निद्रा जगह हैं, विश्राम से मानता है। व्यक्ति के जीवन में संकल्प करना और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। किसी भी बहाने हम छोटे छोटे कार्य को करके अपने संकल्प में अगर हम दृढ़ता ला रहे हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी, चाहे जिस भाव से भी लोग हैं। लेकिन ये सारे कार्यक्रम, चादर चढ़ाना और कुछ करना, दान करना है, सब कुछ करना, आइए रघुवीर जाइए, तो ये आप विश्वास करें कि अपने संकल्प में दृढ़ता लाने का ये प्रयास है और किसी बहाने हम छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस भाव के क्रम में ऐसा किया जाता है। धन्यवाद। तो महाराज मैं जानना चाहूँगा सर जी आपसे कि क्योंकि आप आज बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया, आपने लोगों को कंबल वितरण किया, ये आपके मन में धारणा कैसे, भावना कैसे आई? जैसे लोगों को कंबल दिया, ठंड का समय भी आ रहा है और इस दान पुण्य करने का चूँकि आपको विरासत में भी मिला है, महाराज जी बताया है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये हमारे पूर्वजों के और ईश्वर की इच्छा से हमारी पत्नी का विशेष सहयोग से जो है ये पूर्ण कार्य कर पाए हैं
इसके लिए महाराज जी को और यहाँ आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे आप माता जी, क्या कितना बढ़िया काम किया और आपने सारा श्रेय आपको दे दिया गया। कुछ नहीं बोल पाए। कितना बड़ा करते हैं। हम हमेशा इसे सेवा करते हैं और और करते रहेंगे। करते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी हमसे देखते हैं, चूंकि एक संध्या जी मैडम है, समाज सेविका हैं मंकापुर की, वो महाराज जी से इतने प्रभावित होती हैं कि वो हमेशा वो चाहते हैं, उनका मैं देखता हूँ कि उनको लगता है कि अपना प्राण भी न्यौछावर कर दें के प्रति, तो शायद वो भी कम हो। तो ऐसी लोग के मानते जो भावना है, जैसे भी हमने देखा कि हम ऐसे करते रहेंगे, ये धारणा लेकर के जो लोग चलते हैं, तो निश्चित हनुमान जी और महाराज जी की कृपा पात्र है और उनकी जो है सारी मनौती है, सारी समस्याओं समाधान होता है। मैं अयोध्या से नीरज साहू, थैंक यू। ठीक, चलिए। आज कटराकुटी धाम के पूज्य महाराज जी द्वारा यहाँ के कर्मचारियों को कम्बल वितरण करते हुए नवाबगंज के उद्योगपति व्यवसायी रघुवीर गुप्ता जी जो है यहाँ पर कम्बल वितरण करते हुए महाराज जी के सौजन्य से रघुवीर प्रसाद गुप्ता जी नवाबगंज के द्वारा आज महान जी के द्वारा कुटी धाम के जो कर्मचारी हैं उनको कम्बल वितरण करते हुए आज कटराकुटी धाम के पूज्य महाराज जी के सौजन्य से यहाँ के कर्मचारी को प्रेरणा से